देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत हल्द्वानी की खबर के साथ। हल्द्वानी में सर्किट हाउस में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था और अन्य मामलों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कुमाऊं मंडल में अब तक बरसात से हुए नुकसान की जानकारी लेते हुए 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मलबा आने से जो भी सड़कें बंद होती हैं उन्हें तत्काल खोला जाए और राहत बचाव कार्य के दौरान रिस्पॉन्स टाइम कम होने पर जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में जल निगम के मुख्य अभियंता नहीं पहुंचे, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यही नहीं, कुछ अधिकारी आंकड़े सही तरीके से नहीं रख पाए, जिस पर सीएम ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के तहत कार्य करना है, जिसका लाभ प्रदेश के हर व्यक्ति को मिले। जून माह में यहाँ आया था, तब भी मैंने बैठक की थी और आज उसी बैठक का रिव्यू किया है। अभी आपदा का समय क्योंकि हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमारे प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में भूस्खलन होता है, कहीं सड़कें बह जाती हैं, कहीं पर अतिवृष्टि हो जाती है, उसके कारण से हर वर्ष नुकसान होता है। इसलिए मैंने सभी अधिकारियों के साथ आज इस बात की समीक्षा की है कि आपदा के समय में हम लोग त्वरित रूप से सभी लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुँचा पाएँ और आपदा का जो असर है उस असर को कम कर पाएँ। नरेंद्रनगर में खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यक्रम के दौरान रेखा आर्या पहुंची। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या टिहरी पहुंची, जहां उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम की अव्यवस्थाओं को लेकर मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। तो वहीं मंत्री ने स्मार्ट कार्ड योजना और उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को स्मार्ट राशन कार्ड और गैस कनेक्शन बांटे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूरे 24 लाख राशन कार्ड धारकों में से करीब 12.5 लाख राशन कार्ड धारक डिजिटल कर लिए गए हैं और 31 जुलाई तक सभी कार्ड को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है। रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दूरस्थ स्थानों पर बायोमेट्रिक व्यवस्था के चलते नेटवर्किंग की दिक्कतें होने पर भी लोगों को ऑफलाइन के जरिए राशन दिया जाना चाहिए। मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। जो जितने भी राशन कार्ड है वो अब डिजिटल हों, वो स्मार्ट कार्ड में परिवर्तित हों, वो पीवीसी कार्ड के रूप में परिवर्तित हों। उसी दिशा में हम लोगों ने लगातार काम कर रहे हैं। लगभग पूरे प्रदेश भर में 24 लाख राशन कार्ड हैं और 24 लाख राशन कार्डों में हम अब तक में 12.5 लाख राशन कार्डों को हम पीवीसी में कन्वर्ट कर चुके हैं अथवा स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट कर चुके हैं। शेष राशन कार्ड भी 31 जुलाई तक पूर्ण करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभाग के अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हमें सफलता जल्दी। सितारगंज में बिजली कटौती इन दिनों लोगों के लिए सरदर्द बन चुकी है। लगातार इसको लेकर जो है प्रशासन से लेकर कई तरह से जो लोग नाराज नजर आ रहे हैं। सितारगंज नगर और ग्रामीण इलाकों में हो रही घंटों की बिजली कटौती से परेशान बीजेपी नेताओं ने बिजली कार्यालय पहुंचकर अघोषित बिजली कटौती पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उमस भरी गर्मी में रोजाना घंटे बिजली गुल रहती है। बिजली कटौती से नगरीय क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। अफसरों ने 1 हफ्ते में बिजली आपूर्ति सामान्य सुचारू करने का भरोसा दिया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि उमा शंकर दुबे, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा, पूर्व दर्जा मंत्री कमल जिंदल, रवि रस्तोगी और के नेतृत्व में तमाम भाजपा कार्यकर्ता बिजली विभाग के ईई कार्यालय पहुंचे। यहां मौजूद एसडीओ अनुज त्रिपाठी और जेई महेंद्र सिंह ने शहर और ग्रामीण अंचल में घंटों अघोषित कटौती पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 10 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, रात में बिजली नहीं आ रही। जल संस्थान
को पर्याप्त जल नहीं मिलने से टैंक नहीं भरे हैं। इससे पेयजल आपूर्ति भी चरमराई हुई है। लघु उद्योग बाजार भी बिजली कटौती से प्रभावित है। भाजपा नेताओं ने ईई से भी दूरभाष पर वार्ता कर समस्या से अवगत कराया। इस दौरान ईई ने आ रही दिक्कतों से अवगत कराते हुए 1 हफ्ते में आपूर्ति सामान्य सुचारू करने का भरोसा दिया। विधायक प्रतिनिधि माननीय उमाशंकर दुबे जी और दर्जा राज्य मंत्री कमल जिंदल जी और मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा जी के नेतृत्व में सभी भाजपा के लोग आज जो है बिजली कार्यालय पहुंचे, क्योंकि लगातार आप देख ही रहे हैं कि बिजली की कटौती लगातार हो रही है और 10-10, 12-12 घंटे जो है बिजली नहीं आ रही है। रात में भी दिक्कत हो रही है, दुकानदारों को भी दिक्कत है और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उन लोग। कोटद्वार में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वृक्षारोपण किया गया। हरियाली सप्ताह मनाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आज से हरियाली सप्ताह महोत्सव का आयोजन किया गया। नगर वन क्षेत्र पनियाली कोटद्वार में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी भूषण की तरफ से विभिन्न तरह की प्रजातियों की पौधों का रोपण किया गया। भारत सरकार की तरफ से उत्तराखंड वन विभाग के सौजन्य से उत्तराखंड में 75 नगर वन बनाए जा रहा है, जिसमें कि लेसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज के पनियाली बीट 1 और 2 में नगर वन का शुभारंभ किया गया। लेसडाउन वन विभाग के वन क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार को नगर वन बसाने के लिए 1.50 करोड़ की लागत का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद 30 हेक्टेयर भूमि में नगर वन क्षेत्र बसाया जा रहा है। नगर वन योजना के अंतर्गत राजनांदगांव वन विभाग द्वारा कोटद्वार नगर में पनियाली आरक्षित वन पनियाली की संख्या 1 और 2 के 30 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर वन की स्थापना की एक परियोजना तैयार करके भारत सरकार को भेजी गई, जो कि अनुमोदित ही हो गई है। इस पर अब हम लोग काम शुरू करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत मेनली ये है कि पहले से क्षेत्र को सुरक्षित किया जाएगा, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से वाइल्ड लाइफ का जो घूमने वाले हैं या विजिटर्स हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का हमला न होने पाए। तो सबसे पहले इसकी फेंसिंग होगी, चेन लिंक फेंसिंग इसमें की जाएगी। फेंसिंग के बाद इसमें ट्रेल बनाए जाएंगे और इसके अलावा योगा पार्क विकसित किया जाएगा। इस तरह से कई भी इसमें अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। कहीं इसमें थोड़ा छोटा सा स्मृति वन भी बनाएंगे। अल्मोड़ा में 25 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में शामिल करने के लिए विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। लगातार जुलूस देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा नगर के आसपास के 25 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में शामिल करने के लिए विरोध तेज हो गया है। इसके लिए विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने बाजार में जुलूस निकाला। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। सुबह सभी 25 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण चौघान पाटा गांधी पार्क में इकट्ठा हुए, जहां ग्रामीणों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की, जिसके बाद माल रोड शिखर तिराहा होते हुए ग्रामीणों ने मुख्य बाजार में जुलूस निकाला। ग्रामीणों ने कहा कि शासन और नगर पालिका की तरफ से बिना ग्रामीणों को विश्वास में एक तरफा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गांव में लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन कर किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में कैसे वो नगर पालिका के विभिन्न टैक्सों का भार भर पाएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि अगर नगर पालिका ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। नहीं भर सकती है, कोई तो अपने गाँव में रोजी रोटी के लिए काम करता है, तो शाम को अपने परिवार को नहीं पाल सकता, तो गाँव में टैक्स कैसे भरे। पालिका का जो प्रस्ताव है सरकार द्वारा, जो नगर पालिका को ये प्रस्ताव जो दिया गया है नगर पालिका द्वारा, इसका 25 के 25 ग्राम प्रधान 25 गाँव इसका कड़ा विरोध करते हैं। जो नगर पालिका द्वारा जो शासन को यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया है कि 25 ग्राम पंचायतों को जबरदस्ती नगर पालिका में मिलाया जा रहा है, इसी का आज हम सारे 25 के 25 ग्राम पंचायतों के जो जनसंख्या यहाँ पर पहुँची है, इस नगर पालिका का कड़ा विरोध करते हैं। नरेंद्रनगर में जंगलों में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। इसको लेकर जो नुकसान हुआ है उसके बाद मुआवजे की मांग भी उठनी शुरू हो गई है।
पूर्व पर्यटन मंत्री और उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने आग बुझाते समय जान गंवाने वाले वन श्रमिक सत्येंद्र सिंह पवार के परिजनों को प्रदेश सरकार से 25 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। वहीं उन्होंने टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। बता दें कि 24 जून को टिहरी वन प्रभाग रेंज के बुडोगी के पास जंगल में आग लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए वन श्रमिक सत्येंद्र सिंह पवार मोर्चे पर डटे रहे, लेकिन तेज हवा के चलते आग की लपटों ने सत्येंद्र सिंह को अपनी चपेट में ले लिया और वो अपनी जान गंवा बैठे। सत्येंद्र के माता पिता बूढ़े हैं, वही वो अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 पुत्री को छोड़ गए हैं। दिनेश धने ने सत्येंद्र पवार के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा और आग बुझाते समय जान गंवाने वाले वन श्रमिकों को शहीद का दर्जा देने की प्रदेश सरकार से मांग की है। साथ ही आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त उपकरणों और सुरक्षा कवच देने की सरकार से मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल को मांग को लेकर ज्ञापन भेजा। वहीं दिनेश धने ने भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि वन श्रमिक की मौत के बाद विधायक मृतक के घर नहीं गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि किशोर देव सुमन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह को भी टिहरी में नहीं करा पाए। और उनकी जो मृत्यु हुई है उसके संबंध में मैंने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई कि उनको, उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, उनकी पत्नी को रोजगार दिया जाए और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। इन 3 मांगों को लेकर मैं वन मंत्री से मैंने आग्रह किया और आपके माध्यम से चाहूँगा कि उनको मुआवजा मिले और अगर ये सब नहीं मिलता है तो विभाग के खिलाफ गैर इरादत हत्या का मुकदमा हम उन पर करेंगे। विभाग नरेंद्रनगर में मानसिक रोगियों के लिए और दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने आभार जताया है। टिहरी जिले की विधानसभा घनशाली के विकास खंड भीलगढ़ा में स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से मानसिक रोगियों और दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह और ब्लॉक प्रमुख बसुमती घाड़ाता ने किया है। शिविर में मानसिक रोगियों और दिव्यांगों सहित अन्य रोग से ग्रसित रोगियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह शिविर आयोजित किए जाने पर क्षेत्रवासियों ने आयोजनकर्ताओं का आभार जताया। शिविर में मौजूद क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह, ब्लॉक प्रमुख बसुमती ने इस शिविर का शुभारंभ करते हुए सुदूर क्षेत्र में इस तरह की कैंप लगाए जाने पर संबंधित विभागों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीड़ितों को क्षेत्र में ही प्रमाण पत्र उपलब्ध हो पाएंगे और उन्हें ऐसे प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए देहरादून और अन्य स्थानों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे जिला समाज कल्याण अधिकारी किशन सिंह चौहान ने कहा कि हमारा विशेष फोकस मानसिक विकलांगों पर होगा ताकि प्रमाण पत्र बनाने मानसिक विकलांगों को टिहरी और देहरादून के चक्कर ना काटने पड़े। शिविर में जिले के अतिरिक्त देहरादून से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम भी जांच के लिए मौजूद थी। शिविर का लाभ उठाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग कैंप में पहुंचे। समाज कल्याण अधिकारी किशन सिंह चौहान ने बताया कि शिविर में 140 विकलांग और 75 मानसिक रोगियों के प्रमाण पत्र बनाए गए, मगर विभागीय कर्मचारियों की शिथिलता का पता इसी बात से स्पष्ट हो गया कि वे प्रेस को सभी आंकड़ों को बताने में असमर्थ रहे। इससे उनकी कछुआ चाल की काम करने की रफ्तार का पता चलता है। ब्लॉक भिलंगना के ब्लॉक सभागार में ये हम दिव्यांग शिविर आयोजित समाज कल्याण विभाग ने किया है, जिसमें हमारे सारे डॉक्टरों की टीम, जिसमें मानसिक रोग, नाक कान गला, हड्डी रोग, नेत्र रोग संबंधी जितने भी इस तरीके से हमारे दिव्यांग आए हैं, जो पात्र हैं उनके सभी के सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ये मानिएगा आपके 12 बजे तक 200 से ऊपर की ओपीडी हो चुकी थी और मुझे लगता है कि अभी तो बढ़ेगा। मुझे लगता है 400, 350, 400 लगभग मुझे लगता है इतना होंगे और इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ विकलांग और विच्छिन्न ऐसे थे। पौड़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 वाहनों की टक्कर हो गई, जिसके बाद 7 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है।
पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पौड़ी कोटद्वार रोड पर परसुन खाल के समीप दो वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दोनों वाहनों में सवार 7 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया, जहां घायलों का उपचार किया गया। जानकारी देते हुए जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर सृष्टि ने बताया कि दुर्घटना में घायल 7 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। से 7 पेशेंट्स आए हैं जिनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कुछ चोटें लगी हैं। इतनी ज़्यादा कोई गंभीर चोटें नहीं है, हल्की फुल्की चोटें हैं जिनका हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पौड़ी में इलाज कर रहे हैं। 9 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है मोबाइल से बताया गया DCR को कि यहाँ पर 2 गाड़ी आपस में टकरा गई है, जिससे हमारे सूचना मिलने पर हमारे द्वारा तुरंत जो है हाईवे पेट्रोलिंग कार को भेजा गया और जो घायल व्यक्ति हैं उनको जो हॉस्पिटल लाया गया, जिनका उपचार चल रहा है। और अभी 2 व्यक्ति और हैं जो ज़्यादा गंभीर स्थिति में अभी उनको भी लाया जा रहा है। मसूरी में बेकाबू कार खाई में जा गिरी, जिसके बाद कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई। मसूरी टीरी बाईपास फर क्लब के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार एक युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। मसूरी पुलिस, फायर सर्विस के जवानों और स्थानीय रेस्क्यू टीम सुनील कुमार के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कि युवती को सकुशल निकालकर स्थानीय लोगों के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहीं युवक को कार से बड़ी मुश्किल से बाहर निकालकर खाई से रेस्क्यू कर एम्बुलेंस के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों की तरफ से उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मसूरी टीरी बाईपास रोड कई जगह पर काफी सक्रिय है। वो कई जगहों पर सड़क किनारे पैराफीट नहीं है, जिससे कि अक्सर टीरी बाईपास रोड पर दुर्घटना होती रहती है। ऐसे में उन्होंने स्थानीय प्रशासन से सड़क किनारे पैराफीट लगाने की मांग की है। लोकल पुलिस वाले मेरी दुकान से होते हुए आ रहे थे, क्योंकि मैं एक एडवेंचर का काम भी करता हूं, तो मेरा एक छोटा एडवेंचर स्टोर है। तो उन्होंने कहा कि कोई सूचना है बाईपास रोड पर गाड़ी गिरने की, तो मैं आ गया। हालांकि मैं प्रिपेयर नहीं था इस सब के लिए, लेकिन जब यहाँ आके देखा तो वो इंसान के जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो इंजर्ड आदमी को निकालना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कोहरा वजह हो सकती है या शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, वो जांच का विषय है। मिली थी कि एक पंजाब नंबर की गाड़ी है, ये अनियंत्रित होकर यहाँ खाई में गिर गई है, जिस पर जो है पुलिस टीम और फायर की और ITBP टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुँच रही है। तो स्थानीय लोगों की मदद से एक लड़की जो है जो गाड़ी से छिटक के बाहर आ गई थी, उसको तो जो है वो भी ठीक है, तो हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। श्रीनगर परियोजना के तहत झील में जो गाय फंस गई, जिसके बाद वहां पर जो अफरा तफरी मच गई, हम आपको विजुअल के जरिए दिखाते किस तरीके से वहां पर जो है टीम मौजूद रही। टिहरी जिले में लगे श्रीनगर परियोजना की झील में एक गाय फंसी, जिसकी सूचना तहसील प्रशासन की आपदा प्रबंधन टीम और रेस्क्यू और जल पुलिस को दी गई, तो जाकर गाय का रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। टीम के सदस्यों ने जान जोखिम में डालकर गाय को किसी तरह से रस्सी और बोट की मदद से झील और पहाड़ी के बीच से निकाला। इस रेस्क्यू को पूरा करने में करीब 4 घंटे का समय लग गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित रेस्क्यू कर पशुपालक को सौंपा गया। इस दौरान SDM कृतिनगर सोनिया पंत ने बताया कि धारी गांव निवासी सुरेंद्र लाल की गाय झील और पहाड़ी के बीच फंस गई थी। रात होने के कारण उसका रेस्क्यू शुक्रवार सुबह से शुरू किया गया। जहां गाय फंसी थी वो स्थान एकदम तंग और संकरा होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत भी काफ़ी आई। किसी तरह से रेस्क्यू टीम ने प्रयास कर गाय को झील के पानी से उतारा और उस पर रस्सी बांधकर बोट के सहारे सुगम स्थान पर तैराकर लाया गया। ग्राम धारी के श्री सुरेंद्र लाल विजयलाल की गाय जो है जिंदा पाइप झील एवं पहाड़ी में फंस चुकी है। अभी रात का समय था, रात को जो है ऑपरेशन नहीं चला जा सकता था। सुबह जो है रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तथा चूँकि जिस स्थान पर गाय फंसी थी वह स्थान पर करना मुश्किल था, इसमें दोबारा से
प्रयास किया गया तथा गाड़ी है। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।